तो फिर से आप सभी को मेरा चैनल में फिर से स्वागत है। और पहले हम लोगों ने जितना भी लोगों से मिल चुका है, आप लोग सबका व्यूज़ और सबका बारे में आप लोग जान चुके हैं। और आज हम मिलने आए हैं हमारा एबीके का प्रेसिडेंट। एबीके मतलब जो जितना भी मेरा सब्सक्राइबर जो एबीके को नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। एबीके जो है एक अरुणाचल का एक आदि कम्युनिटी का एक हाईएस्ट सुप्रीम बॉडी है, जिसको आज हम मिलने आया है, जिसका नाम है तानोन ताताक। तो मैं सर जी आपको मेरा चैनल में स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो सर जी हम आपको ये कुछ सवाल जवाब करने के लिए आए थे आपका घर में। तो हम लोगों ने बहुत दूर से बहुत मेहनत से इतना गर्मी में आपको मिलने के लिए हम लोग आया है। और आपका ये डाउन टू अर्थ वाला जो कैरेक्टर है, हम लोगों ने पहले से भी सुन चुका था, उसको आपने आज हमारा साथ देखा भी दिया। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर एबीके का अगर कोई प्रेसिडेंट कल को जाके कोई भी बनता है तो वो आपका जैसा ही आदमी बनो, और जो अपना आदि युवाओं के लिए जो एक सच्चाई एक और एक प्यार जो जैसे आपने हमें रखा है, उस तरह का ही एक जो भी प्रेसिडेंट बनता है, मैं विनती करना चाहूँगा तो आगे में भी ऐसा ही एक प्रेसिडेंट आप बने। तो सर आपका ग्रोथ आप कहाँ हुआ है? मेरा बोर्न एंड ब्रॉट अप ये रानी विलेज 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम पासीघाट। ये सर ये पहले आपका जो ओरिजिन जो कहाँ से था? ओरिजिनली रीगा से माइग्रेट किया था दोसिंग बोलेंग में। बोलेंग से माइग्रेट किया रुंगोंग में किया था मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर। तो सिर्फ एक रात बैठा है उधर में, ओनली वन नाइट। फिर बोलेंग में वापस आया। फिर 1950 जो भूमिकंप था, तो इसमें मेरा पिताजी को बहुत तकलीफ हुआ, तो इसलिए वो डिसाइड कर लिया कि नहीं, हमको प्लेन एरिया में जाना पड़ेगा। तब जाकर हम लोग को शायद यहाँ में रानी बस्ती में आके जन्म दिए। सर और हमने सुना था कि ये आप पहले एबीके प्रेसिडेंट नहीं बनने से पहले आप एक कोई ऑफिसर या था कुछ था बोला है, तो आप ऐसे में सर आप कौन से पोजीशन में था? गवर्नमेंट ऑफिसर था, टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट में डेप्यूटी कमिश्नर। तो इतना अच्छा बात है। तो आप सर आप रिटायर हो गए ना? जी। ओके। और सर आप कितना साल से नौकरी पे था? यही कोई 35-36 ईयर्स। तो आपने कैसे एबीके में आने का मन बना लिया सर? एक्चुअली हम एबीके में ज्वाइन करने का मेरा ये नहीं था, इरादा भी नहीं था। 2011 में यही जिया में एबीके का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 2011 में। तो मैं भी गया था, तो कुछ सीनियर लोग के साथ में बैठा हुआ था। तो इसके बाद में कुछ लोगों ने हमको बोला आप भी कुछ बोलो बोल के ना। तो देंगे आदि, तो कुछ स्पीच वगैरह भी दे दिया। फिर इसके बाद में कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाने के बाद में ईटानगर में मैं वापस आ गया। इन द मीन टाइम कांगीर लेफ्ट विपिन कांगीर जामो एंड रेस्पेक्टेड बोदोंग येरांग सर सेक्रेटरी जनरल, दोनों ने शायद हमको पसंद किया होगा। तो ये दोनों ने सिलेक्शन करके हमको जॉइंट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट दे दिया। तो 2011 से लेके कंटिन्यू प्रोसेस में आ गया। ओके। आपका अभी 2025 तक फिर में इलेक्शन। ओके। आपका तो एबीके में तो बहुत लंबा सफर रहा है ना? 15 साल। ओके। अब इतना साल तो बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअली सर हम लोग एक एबीके के बारे में और एबीके प्रेसिडेंट को और एक मुद्दा को लेके हम लोग चर्चा करने आए थे। तो दैट इज जो है अभी का हमारा आरडी वेल्थ में सबसे हॉट टॉपिक भी है। तो उसमें जैसे हमारा ये अभी सियांग डैम के बारे में भी कुछ लोग बात करता है। तो पिछले बार में जो एबीके प्रेसिडेंट रह चुके थे वो लोग भी अपना स्टेटमेंट तो दे दिया था। तो इस बार का आपका प्रेसिडेंटशिप में आप लोगों का क्या ख्याल है सियांग डैम को लेके? सियांग डैम का बारे में इस बार कॉन्फ्रेंस हुआ था डाम्बुक में, एबीके का कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस के खत्म हो जाने के बाद, हमको इलेक्टेड हो जाने के बाद में कुछ प्रेस मीडिया लोग भी आया था। तो उन लोग भी यही सवाल जवाब किया था हमको, कैसे करेगा सियांग डैम के बारे में आपका क्या विचार है। मैंने बता दिया था उन सबको ना। तो ऐसे दोबारा बोल देता हूँ आपसे, ऐसे तो हिंदी में भी बोलता है जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। तो मैं भी प्यार करता हूँ जो मेरा आदिवासियों को। कोशिश मेरा जारी रहेगा। तो मैंने वहाँ में मैं दाम्बुक में भी बोल दिया था, मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करूँगा। फिर ये
डेवलपर से भी बात करूँगा, हेड ऑफ डेवलपर से, और ये विक्टिम पार्टी से, एंटी पार्टी से भी बात करूँगा, प्रो पार्टी से भी बात करूँगा, यानी कि एबी के मीडिएटर रोल प्ले करेगा। और मतलब इस बार ये ऐसे आप लोगों का सही से जैसे पिछले बार पार्टी लोग डैम बनाने के लिए जो सिग्नेचर और जो उन लोग मान गए थे, तो ऐसे इस टाइप का कुछ अभी तक तो ऐसे कुछ तो नहीं हुआ है ना? अभी मेरा विचार ये है, मेरा साथ में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, फिर इसके बाद में पैटर्न बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, तो और आदि सीनियर भी है, और आदि बांगो 27-28 बांगो है आदि कम्युनिटी में, और ओपन बुआंग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी है। कुल मिला के काफ़ी लगभग एक छोटा सा असेंबली जैसे। तो मैं सबसे सलाह मशवरा करूँगा, बातचीत करूँगा, और इसके बाद में यूनिलैटरल डिसीजन तो हम नहीं लेगा, लेकिन कलेक्टिव ओपिनियन हम ले लेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो तो बहुत अच्छा बात है। और ये मैंने पहले भी बोल चुका है, हमारा एबीके का प्रेसिडेंट का जो थॉट्स और जो इसका मैच्योरिटी जो है काफ़ी हद तक है। और उसके बाद सर हमने सुना था कि आप पॉलिटिक्स पार्टी है या ना क्या है पता नहीं है, लेकिन जो आरएसएस में भी आपका कुछ योगदान है, या फिर आरएसएस वाला लोग भी आपको कुछ आपने जिया दम्बू कॉन्फ्रेंस में कुछ सुनाए थे, तो उसी को भी मैं एकदम क्लियर से मैं सुनना चाहता हूँ, और मेरा दर्शक भी शायद वो बात को सुनना चाहेगा, क्योंकि वो बात कुछ अधूरा रह गए थे। तो इसलिए उसको भी सर आप आज समय आपका है, दिन आपका है, तो ऐसे में आप सर थोड़ा सा उसका बारे में भी जिक्र कर दीजिए। आरएसएस में संघ बोलते हैं शॉर्टकट में, संघ में था, जुड़ा हुआ था। तो मैं स्टेट प्रेसिडेंट से रेजिग्नेशन भी दे दिया। 2022 में रेजिग्नेशन दे दिया। तो 2001 में ज्वाइन किया था मैंने, 2001 में। तो 22 साल 23 साल रहा संघ के साथ में। तो लेकिन ये एक देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैंने ज्वाइन करने से पहले भी उन लोग से बातचीत भी किया था, कैसे कैसे रहेगा ऑर्गेनाइजेशन, कैसे होगा, क्या काम करेगा। देखा गया तो बहुत अच्छा लगा, देश के लिए काम कर रहा था। तो मैंने भी सोचा, बीइंग इंडियन, हमको भी तो थोड़ा काम योगदान देना पड़ेगा। तो इसलिए देखा कि अच्छा लगा, तो इसलिए सारा भारत के लिए, इंडिया के लिए उन लोग भी योगदान दे रहे हैं। तो मेरा तरफ से भी 0.something% योगदान था, वही था। ओके, तो मेरा सर एक आखिरी सवाल है, आप आपका प्रेसिडेंटशिप में आप आदि के लिए क्या करना चाहेगा? हाँ, ये तो बहुत बड़ा बात है। ऐसे तो हम लोग इलेक्शन के दौरान दाम्बुक में, तो हम लोग को 5 मिनट का समय दिया था प्लेटफॉर्म स्पीच देने के लिए। जो भी प्रेसिडेंट कंटेस्ट किया था, जनरल सेक्रेटरी कंटेस्ट किया था, तो मैंने उस समय में भी बोल चुका था। तो ऐसे तो हम बता भी दिया था। तो मैं ऐसा करूँगा, स्टेट गवर्नमेंट का साथ में तालमेल मिलाना कोशिश करेगा। और ये मेरा हम लोग का आदि लेजिस्लेटर, ऑनरेबल एमएलए, ऑनरेबल एमपी, ऑनरेबल मिनिस्टर, उन लोग से हम लोग ये पैटर्न बॉडी, एडवाइजर बॉडी, सब लोग हम लोग मिलके आपस में बातचीत करेगा, और अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा परिणाम आदि कम्युनिटी के लिए करने के लिए कोशिश करेगा। मेरा 1-2 मकसद है। नंबर 1 यही, कोई पासीघाट में जो पेमा खांडू साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तो इसका भी एक जमाना था यहाँ में एम्स इक्विवेलेंट मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, और थोड़ा फॉलोअप करना शुरू कर देगा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा। और नंबर 2 जो हम लोग का बीकेबी का प्रोडक्ट, आरके का प्रोडक्ट, शारदा का प्रोडक्ट, क्लास 12 पास करने वाला बेटा बेटी के लोग के लिए एक कोशिश जारी रहेगा कि एक पासीघाट में या पेरिफेरल एरिया में कम से कम एक बीकेबी का कॉलेज हो, ताकि उन लोग डिग्री लेने का समय में 3 साल डिसिप्लिन लाइफ में रह के एक अरुणाचल के लिए, आदि कम्युनिटी के लिए एसेट बनने से ठीक है बोल। फिर दूसरा बात ये भी था, ऐसे तो देखा गया तो अभी तक तो हम लोग का जो भाई लोग है, गालो ब्रदर्स, अपातनी ब्रदर्स या निसी ब्रदर्स, उन लोग का तो गालो हेरिटेज, अपातनी हेरिटेज और ये निसी हेरिटेज तो बन सकता है। तो आदि कम्युनिटी भी इस बार 3 साल के अंदर में ये बनने से ठीक है, आदि हेरिटेज यानी कि सोलुंग ग्राउंड। तो इसके लिए हम लोग अभी वर्कआउटिंग में थोड़ा काम शुरू करेगा।
तो स्टेट गवर्नमेंट से भी थोड़ा मदद मांगूंगा, शायद हम लोग को हेल्पिंग हैंड भी देगा होगा। और ये हम लोग का जो बेटा बेटी लोग है जो हैंड टू माउथ, उन लोग का ग्रेजुएशन करने के बाद में हाँ बीएड डिग्री हासिल करने के लिए यही कोई प्राइवेट बीएड कॉलेज में 2 लाख या 1,80,000 का लगभग इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा बस होता है उन लोग के लिए। तो मैं अरुणाचल गवर्नमेंट से या ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से जो भी हो, मैं कोशिश करेगा कि पासीघाट JNC में एक गवर्नमेंट का बीएड कॉलेज हो। अभी तक तो RGU में सिर्फ एक है, और पासीघाट में और एक हो जाता है। सेंट्रली लोकेटेड है, सेंचुरी ऑल पासीघाट टाउन है। इसके लिए ये करने से भी ठीक है बोल के मेरा एक विचार है। तो कोशिश जारी रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट से लगातार रिक्वेस्ट करूँगा। और लोअर सियांग इशू जो अभी तक 2017 में गालो ब्रदर्स एंड आदि ब्रदर्स सेटलमेंट हो गया, अभी नोटिफिकेशन निकलना बाकी है, ऑपरेशन भी थोड़ा देख लेता हूँ। और हम लोग का भाई लोग है, पिताजी लोग है, या हम लोग का फैमिली लोग है, आदि कम्युनिटी का जो नामसाई में बसा हुआ है, उन लोग सदियों से जनरेशंस टुगेदर नामसाई में बैठे हैं। तो अभी तक उन लोग को PRC भी नहीं मिला, ST भी नहीं मिला। ये भी देखा जाए तो इनजस्टिस है, क्योंकि ह्यूमन राइट वायोलेशन में आ जाता है। तो नेचुरल जस्टिस उन लोग को भी मिलना चाहिए। ये पर्सन गवर्नमेंट को हम बात थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा। हाँ सर, अगर आप नामसाई का अगर बात किया है तो सर उसमें और एक मेरा उसमें हम थोड़ा सा एक सवाल उठाना चाहेगा। ये कहीं से हमने ये एग्जैक्टली मैं तो कंफर्म से तो नहीं बोल रहा है, बस कहीं सोर्सेज से पता चला। और ऐसे भाईचारा में बीच में हम लोग बात करने में कभी कभी ऐसे कुछ बात चढ़ जाता है, जैसे कि जो नामसाई है, नामसाई का जो आडी है, तो उसमें से जैसे कि कोई लोग हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, सीरियस टू बी फ्रैंक, हम डिफरेंशिएट किसी और कम्युनली हम बात भी नहीं कर रहे हैं। ये कोई भाईचारा में से ऐसे बोल जाता है कि जो नामसाई में जो लोग हैं उसमें से कोई लोग जो पहले से ही असम में ये मिसिंग जो हम लोग बोलते हैं, मिसिंग बन के उधर में रह गए थे, तो फिर अभी ये ABK होने के बाद वो लोग अभी नामसाई में भेज के जो पहले मिसिंग था, तो उसने अपना हमारा जो यहाँ का लोकल का सरनेम लिख के वो लोग दे ऑल आर अप्लाई फॉर दैट ST and PRC ऑल्सो। तो इसलिए ये बात को सर अगर आपका पास में नॉलेज है या फिर आप इसको बहुत बेखूबी से अगर जानता है, तो उसको भी मेरा जनता को थोड़ा सा आप इलैबोरेट करके अच्छा से जितना हो सके उतना समझा के देखने से। ये बात जो है प्रायर टू 2011 हम लोग का जो ABK का प्रेसिडेंट था आजिनापांग, लर्नेड एडवोकेट आजिनापांग। तो जब आजिनापांग प्रेसिडेंट था उसी समय में जितने भी हम लोग का भाई लोग है, बहन लोग है नामसाई में बसा हुआ, उन लोग का फैमिली डोसियर बना चुका है। तो हम लोग अभी भी जाएगा तो ऑयल बेस्ड ऑन दिस डेट 2011 डोसियर ओनली। अभी जो बाकी जो असम से आएगा ये करेगा, इसको तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 2011 तो जितना डोसियर बन चुका है इसके ऊपर में हम लोग गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगा। और ऐसे तो देखा जाए तो जो हम लोग का भाई लोग है मिसिंग कम्युनिटी में जो बैठ गया, ओरिजिनली तो उन लोग भी तो नेपाल से, अरुणाचल से सिंस टाइम इमेमोरियल ऐसे असम में आके बैठ गया। तो उन लोग से भी हम लोग का रिलेशनशिप बना के रखने में कोई लॉस तो नहीं है, और हम लोग भाईचारा ही है। हम लोग भाईचारा ही है। तो इसलिए मैं वही सोचता हूँ कि जो असम में आदि कम्युनिटी पिरमी है, परतिन है, तायंग है, पादुंग है, सारो है, असम में बहुत बैठा हुआ है मिसिंग कम्युनिटी के साथ में। जो हम लोग अपना ही आदमी है तो वही है। तो इसलिए जो फैमिली डोसियर जो 2011 में जो आजिनापांग साहब ने बनाया था, तानिजम के साहब ने जो सेक्रेटरी जनरल था उसी समय में जो बनाया, इसके ऊपर में बेस करेगा। बाहर से जो आएगा इससे इंटरफेयर नहीं होगा। तो इतना सालों बाद कुछ पिछले बार भी ये बात को लेके कुछ बहुत ही चर्चा हुए थे, हमारा फेसबुक में भी कुछ बात भी हुए थे, और ABK से भी बहुत ट्रोलिंग वगैरह भी आप लोग सुनने को मिला था। लेकिन अभी हमारा जो नया प्रेसिडेंट इसने बताया है कि मतलब इसमें क्या कंफ्यूजन तो इसमें अभी तो नहीं होना चाहिए। तो इतना ब्राइट एंड इतना क्लियर बात तो शायद हमारा जो पहले रह चुका वो लोग भी इतना क्लियर से तो नहीं बोला है, और आगे से भी जो रहेंगे शायद वो लोग भी इतना क्लियर से तो नहीं बोला होगा।
तो सर आपको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका ये समय देने के लिए। और उसके साथ ही साथ अगर आप आपका आदि भाई और बहन लोग को अगर आप कुछ बोलना चाहे तो ये मेरा चैनल का माध्यम से आप कुछ बोल सकता है। हाँ जरूर। आदि कम्युनिटी तो देखा जाए तो अरुणाचल में मेजर ट्राइब 26 है, आप सभी को भी मालूम है। तो मेजर ट्राइब में से आदि एक मेजर ट्राइब 1, 2, 3 के अंदर में आ ही जाते हैं, सबसे बड़ा कम्युनिटी के ऊपर में। तो एक आदि कम्युनिटी का जो प्रेसिडेंट का हिसाब से, एक पिताजी का हिसाब से, एक फादरली का हिसाब से, तो मैं वही आदि कम्युनिटी से यही विनती है, मेरा रिक्वेस्ट है, जो 3 साल 2025 से लेके 2028 का अंदर में 3 साल का अंदर में जो लोग जो गवर्नमेंट का साथ में हम लोग तालमेल मिला के आदि कम्युनिटी ऑनरेबल एमएलए लोग का साथ में जो हम लोग तालमेल मिल के काम करेगा, इसका योगदान देना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। और जो भी मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है जो आदि कम्युनिटी से, हमको ट्रोलिंग मत कीजिए, प्लीज हमको ट्रोलिंग मत कीजिए। और जो भी ट्रोलिंग करने का डील होगा तनंत तक का पर्सनल व्हाट्सएप में कीजिए या SMS कीजिए या हमको डायरेक्टली हमको टेलीफोन कीजिए, हम पर्सनली अटेंड करेगा। लेकिन ट्रोलिंग करेगा तो हम अटेंड नहीं करेगा। तो जो भी कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री है, जो भी इंटरेस्ट होगा वो हमको पर्सनल में घर में आके मिल सकता है, हमको पर्सनल व्हाट्सएप में कर सकते हैं, पर्सनल टेलीफोन, पर्सनल SMS कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमेशा 24 घंटा खुला रहेगा। तो मैंने पहले भी बोल चुका है, हमारा जो ABK के प्रेसिडेंट है ये कितना डाउन टुवर्ड्स अर्थ है। तो आप लोग इसका घर में आके इसको वार्तालाप कीजिए, इसका घर में ये हमेशा उसका दरवाजा तो हमेशा आप सब के लिए, जितना भी सिर्फ आदि को ही नहीं है, जितना कि जो हमारा अरुणाचल की भाई बहन लोग है, कोई भी इसको आके मिल सकता है। और जैसे इसने खुद से बोला भी है कि ट्रोलिंग नहीं करके कुछ भी हो, इसको मिलने के लिए आप लोग आ सकते हैं। तो इसलिए फिर से मैं सर जी को फिर से धन्यवाद मेरा चैनल में आने के लिए। और मेरा जो सब्सक्राइबर है आप लोग भी सही सलामत बैठिए। थैंक यू।